विद्यार्थियों, आप हमें देख रहे हो और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी मेन एग्जाम स्नातक लेवल के प्रश्नों के माध्यम से आपको 12th लेवल एनटीपीसी और रेलवे के समस्त भर्ती परीक्षाओं को दृष्टिगत ध्यान रखते हुए ये वीडियो आपको कवर हो रहा है। और आपको बता दें, हम 2025 के रीजनिंग के, मैथ्स के और जीके जीएस का याद रखिए शिफ्ट बाय डे बाय चल रहा है। एनटीपीसी स्नातक का सीबीटी 1 पेपर का मैथ्स चैप्टर वाइज चल रहा है, एक बार विजिट करके देख लो। रीजनिंग टाइप वाइज चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी जे मेरा 14 या 15 नंबर का टाइप चलता हो, सोच लीजिएगा। 14 से 15 टाइप के प्रश्न हम कवर करा चुके हैं, तो मेरे ख्याल से जो 15वां टाइप होगा। अगर आप रीजनिंग का टाइप वाइज और वही पढ़ना चाहते हो जो पेपर में आएगा, तो आप हमें देख लीजिएगा। और सिस्टमेटिक हम कवर करा रहे हैं टाइप वाइज, आप जाके देखें। हर टाइप का मैं 5 प्रश्न लेता हूं, और अगर 5 प्रश्न आप नहीं समझ पाए तो फिर मेरी नहीं, इसमें आपकी गलती होने वाली। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न लेने वाले, कोडिंग डिकोडिंग का, और भी कोडिंग डिकोडिंग के कुछ प्रश्न पहले भी हो चुके हैं, लेकिन हम प्रश्नों का प्रकार समझा रहे हैं कि हर शिफ्टों में हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद आपको टाइप टू टाइप प्रश्न दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बड़ी मेहनत लगती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस टाइप नंबर 1 का आज की क्लास का टाइप 1, बाकी 14-15 टाइप होने वाला है। चलिए, और यकीन नहीं तो आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको पता ही होगा किस प्रकार का प्रश्न आता है। चलिए, WR21 एक निश्चित तरीके से ZS6 से संबंधित है। कहने का मतलब है यह जो आंकड़ा है वो इससे संबंधित है, उसी तरह GV11 JW4 से संबंधित है। उसी समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्प में UE5 किस से संबंधित है। तो बहुत शानदार प्रश्न याद रखें। आपको हम बता दें, इस प्रकार का प्रश्न आपको कम से कम 1 या 2 आएगा भाई। कम से कम 1 प्रश्न आने की संभावना और अधिकतम 2। 1 आएगा तो 1 नंबर का जुगाड़, 2 आएगा 2 नंबर का जुगाड़। लेकिन आपने नहीं देखा है, प्रश्नों को समझा नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है कि छोटा सा सरल सा प्रश्न ही नहीं बनता है। चलिए, हमने कहा एक पॉइंट पकड़ते हैं। चलिए, हमने कहा डब्लू भाई मेरे क्रमांक होता 23, और हमने कहा आर होता 18, ठीक है। और WR को जो लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, ZS। हमने कहा Z मतलब 26 होता है और S मतलब 19 होता है भाई, है कि नहीं? ना होता बताइएगा, होता ना भाई? चलिए, हमने कहा ठीक है ना, कहा भाई यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है। हमने कहा +3 +1 का रूल लग रहा है। यहाँ पीछे डाटा छोड़ दीजिएगा, उससे लेन देन नहीं है। हमने कहा ठीक है, अगर यहाँ देखें 21 होता है, 21 में जब आप 3 जोड़ोगे 24 बनेगा। 24 मतलब मेरे प्यारे भाई x होता है, और x आपको यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ पर मिल रहा है। यही आपका उत्तर हो गया। अब बताओ, समय की बचत भी करना है, मतलब ऑप्शन से छांट के भागना है। और आपको तो पता ही होगा ई मतलब 5 होगा, और हमें यहाँ 1 जोड़ना मतलब 6 आएगा। 6 मतलब f होता है। जी बताओ, f ला के क्या तुम बड़ा तीर मार लिए? और मेरे भाई x से ही हमारा आंसर आ गया है, तो क्यों फालतू बर्बाद करें समय का। ध्यान रखेंगे पेपर में। और मैंने समझा दिया। इस टाइप हम यहाँ पर 2 टाइप के प्रश्न कवर करने वाले, लास्ट तक बने रहे। और एक ही टाइप के 5 प्रश्न होगा, और 5 प्रश्न समझ गए मतलब आप उस टाइप को आराम से बना पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, और आप बढ़िया सीखने का प्रयास करें, सीखोगे तो आपका ही फायदा होगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, उसी प्रकार का प्रश्न है, और हमें कह रहा RD14 एक निश्चित तरीके से UF10 से संबंधित है। आप यहाँ से जो नियम पकड़ोगे वो नियम आपको यहाँ पर मिलेगा। आपकी मर्जी कि आप कहाँ से नियम पकड़कर उत्तर लाने का प्रयास करोगे। हमने कहा यहाँ से पकड़ लेते हैं। हमने कहा R मतलब 18 होता है, और D मतलब 4 होता है। इस 14 को छोड़ दीजिएगा फिलहाल, ठीक है। U मतलब मेरे भाई 21 होता है, F मतलब कितना होता है, 6 होता है। अभी आया था F, हमने कहा ठीक है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ +2 हो रहा है, कि ना बताओ, और यहाँ +3 हो रहा है। तो वो जो भी रूल लगा रहा है, यहाँ +3 +2 यहाँ पर भी लगेगा, +3 लगाना है। अब हमने कहा O मतलब होता है 15, N मतलब 14, +3 करोगे +2 करोगे, ये बताओ, +3 मतलब 18 होता है, और +2 मतलब 16 होगा। 18 मतलब मेरे भाई R होता है, और 16 मतलब P होता है। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पर ही टिक मार करोगे। हमने बोल दिया ना, लास्ट में जो संख्या दिया उस पर फोकस मत करो, मत करो, मत करो।
हमें ऑप्शन से लेन देन है और उत्तर से लेन देन है, तो उत्तर हमारा आ रहा है, इस पे फोकस करो। और आप देखो जितने भी प्रश्न अभी दिखाने वाला हूँ पूरा आपको लेटर से ही आंसर आ रहा है, संख्या पे फोकस मत करो, ठीक है ना। अगला प्रश्न चलिएगा, और मैं आपको एक बात यकीन दिला दूँ, 100% जानकारी सही है। हम अपना और आपका जो भी कीमती समय है बर्बाद नहीं करेंगे। 100% सटीक जानकारी चल रही है। जितनी भी हमने बताया 13-14 टाइप के प्रश्न हो चुके हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जाके देख लो रीजनिंग का, इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा जिसमें 100% लिख कर थप्पा लगा कह सकता हूँ। रीजनिंग का जो पैटर्न है रेलवे का एक सा रहता है, और हम हाल ही में एनटीपीसी के एग्जाम के प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं जो आपको 12th लेवल में काम देगा। मैथ्स का भी चैप्टर वाइज चल रहा है, जीके जेएस का चैप्टर बाय डे वाइज चल रहा है, आप देखो तो सही। तो आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्ले लिस्ट में, समझे। और नवीनतम जानकारियों के लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं भर्ती परीक्षाओं का अपडेट के रूप में। अब देखिए अगला थर्ड प्रश्न आप देख पा रहे होंगे आपके समक्ष है, और इतना अच्छा प्रश्न देखिएगा। WJ15 एक निश्चित तरीके से UN11 से संबंधित है, उसी तरह OH8 क्या OH8 OL4 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए RI3 किससे संबंधित है। हमने कहा हमें एक बात लेन देन है इससे। हमने कहा W मतलब 23 होता है, J मतलब 10 होता है, संख्या से लेन देन नहीं है। हमने कहा U मतलब 21 होता है, ना होता है। N मतलब कितना होता है मेरे भाई, 14 होता है। अब देखो यहाँ पर आप देखो नियम तो पकड़ना पड़ेगा। हमने कहा +4 हुआ, यहाँ -2 हुआ है, तो -2 + 4 -2 + 4 -2 + 4 R मतलब मेरे भाई 18 होता है, और I मतलब 9 होता है। हमने कहा -2 करना है और यहाँ +4 करना है, कि ना करोगे बताओ। तो -2 करोगे तो 16 बनेगा, 16 मतलब P होता है, ये बताओ। तो P यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। अब नेक्स्ट भाई यहाँ अपना जो डाटा आएगा ऐड करोगे तो 13 आएगा। 13 मतलब क्या होता है M, और P मतलब 16, 13 मतलब M। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट होगा। अब बताओ 3 प्रश्नों में आपको समझ में आया ना। हाँ, और दिखा रहे हैं, और हर शिफ्ट में आएगा, ये बात आप याद रखो। आया है इसलिए बता रहे हैं कि आप बस समझ जाओ करके, सतर्क कर रहे हैं भाई। हाँ, तो आप अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, टाइप नंबर फर्स्ट है इस क्लास का, और हम प्रश्न क्रमांक अगला दिखा रहे हैं आपको। उसी प्रकार का प्रश्न है। हमने फिर बोला संख्याओं से लेन देन नहीं है, आपको हम बता चुके हैं। हमने कहा अभी तो और जल्दी आंसर आएगा, चलिए। हमने कहा के मतलब 11 होता है, और F मतलब 6 होता है, संख्या लेन देन नहीं है। H मतलब 8 होता है, और B मतलब 2 होता है। ये बताओ यहाँ पर -3 हुआ है, यहाँ पर माइनस नहीं, हाँ -4 हुआ है। अब देखो आप लोग -3 -4 का रूल लगाना आपको, ठीक है। हमने कहा इस पर लगाना, L मतलब 12 होता है, और P मतलब 16 होता है। यह -3 करोगे मेरे भाई तो 9 आएगा, किन आएगा बताओ। और 9 मतलब क्या होता, I होता है। यहाँ पर I नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर I है। बस इतना ही करके आप आगे बढ़ जाओ। यही जो समय बचाओगे ये अगले प्रश्न में काम देगा। और आपको पता है पूरा पैटर्न, 30 का मैथ्स, 30 का रीजनिंग आएगा। और मैथ्स रीजनिंग में बढ़िया पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जितने भी देख रहे हैं देखते जाओ, और नहीं फंसेगा प्रश्न पेपर में तो बोल देना भाई। नेक्स्ट यहाँ क्या करना, -4 करोगे तो -4 मतलब 12 आएगा। 12 मतलब L होता है। जब हमारा I से ही आंसर आ गया तो L ला के क्या करोगे तुम, तीर मारोगे नहीं, समय की बचत करोगे मेरे भाई। समय बहुत कीमती है, आपको पता होनी चाहिए। 1.5 घंटे का समय मिलता है, उसमें 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, 40 जीके जेएस के। हम जीके जेएस क्लास मैथ्स रीजनिंग की पढ़ा रहे हैं बढ़िया तरीके से, कि मेरे बच्चे हैं मुझसे जुड़ रहे हो, बढ़िया सीख कर जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और आपको पता है इस टाइप का लास्ट प्रश्न है। हर टाइप के 5 प्रश्न को माध्यम से हम तैयारी करवा रहे हैं, और आप देख पा रहे होंगे। मेरे ख्याल से इसको होमवर्क दे दूंगा तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको बता देते इसमें क्या रखा है। चलिएगा, हमने कहा N मतलब 14, W मतलब 23 होगा, संख्या से लेन देन नहीं। हमने कहा P मतलब होता 16, और Z मतलब 26। यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है। +2 + 3 का रूल लग रहा है, +2 + 3 का। हमने कहा 23 हो जाएगा जी।
इसमें 2 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा। इसका मतलब मेरे भाई 25 मतलब y होता है, यहाँ y नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर आपका y है। ये आपका सिर्फ 2 सेकंड में आपका हल हो जाएगा। अगर आप प्रश्नों को देखे हो, समझे हो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, फ्रेशर बच्चे हो, तो दिक्कत तो होगा। और आप बिना पढ़े जो अपडेट प्रश्न है और आप पेपर देने चले जाओगे तो आपको कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा। तो अप टू डेट प्रश्नों को देखोगे तो आप प्रश्नों को पढ़कर जाओगे, और देख कर जब प्रश्न देखोगे तो कहोगे ना हमने तो पढ़ा था। आप देखते ही दिमाग लगा लोगे करना क्या है। नहीं तो होता क्या, कुछ नए प्रश्न आ जाते हैं जो आपने कहीं पढ़ा नहीं होता या देखा नहीं परीक्षा पैटर्न, तो आप समझने में वक्त लगता है कि इसमें करना क्या है। तो इस परिस्थिति से आपको गुजरना नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। चलिए अगला टाइप नंबर अगला उठाने वाले हैं, बने रहे हैं दोनों टाइप देखिएगा। उसी की तरह एक प्रश्न और है, तो इसको दिखा देते हैं पहले। 57 क्रमांक है, आप लोग उत्तर में बताएं क्या आपका चौथा आंसर आ रहा है। नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने नहीं समझा है। मुझे उत्तर का पैटर्न समझाएं या नियम आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। चलिए तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अब टाइप नंबर 2 के 5 प्रश्न दिखाने वाले हैं। और याद रखें, अब ये मत कहना कि सर सरल से प्रश्न है क्या दिखा रहे हो। हम हर विद्यार्थियों के लिए सरल प्रश्न नहीं होता है। जो पढ़ा लिखा होता है उसे हर चीज़ सरल लगती है, जो नहीं पढ़ा होता उसे हर चीज़ कठिन लगेगी। तो जिस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं या जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं वही प्रश्न दिखा रहे हैं, अलग से नहीं, ठीक है। तो हमने कोडिंग के पहले भी बहुत से प्रश्न कवर करा चुके हैं। हर प्रकार के प्रश्नों को हम अलग अलग टाइप के रूप में ले रहे हैं। तो आपने भी देखा इसके पहले वो भी कोडिंग का प्रश्न था। हाँ, तो उसके भी प्रश्न आते हैं तो उसको हमने एक अलग टाइप बना दिया। अभी जो प्रश्न देख रहा है इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, इसको हमने अलग टाइप बना दिया। चलिए तो इस पार्ट का अध्याय का सेकेंड टाइप है, मतलब क्लास का। तो हमें एक बात कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर JKL एक निश्चित तरीके से तर्क के अनुसार KMO से संबंधित है। इसका संबंध इसके साथ है। उसी प्रकार PQR का तर्क QSU के साथ है। तो आपको पूछ रहा है कि XYZ का संबंध, हमने कहा कि यहाँ से हम यहाँ पकड़ सॉरी हमने कहा JKL से KMO पकड़ते हैं। हमने कहा अगर आपको क्रमांक याद नहीं है, मैं एक बार फिर इंतला कर दूं, जितने भी पार्ट बन चुके मेरे प्यारे विद्यार्थी रीजनिंग का, उनको टाइप वाइज है 100% बेनिफिट मिलेगा। जो मैं कह रहा हूँ आप जाके देखो तो सही। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना किसी भी बड़े एकेडमी का, उसके बाद तो खुद कहोगे कि नहीं सर यही प्रश्न तो आपने पढ़ाया तो यही प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, J मतलब 10, K मतलब 11, L मतलब 12, ठीक है। आपने देखा, क्या देखा आपने, 9 10 11 12, ऐसा नहीं लगेगा। यहाँ देखो, K मतलब 11 होता है, M मतलब 13 होता है, O मतलब 15 होता है। अब देखो, अब तो नहीं गया गिनती ना, नहीं तो आप कहते 10 11 12, यहाँ तो भाई 11 13 15 हो गया। हमने कहा ऐसा नहीं, यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ +2, यहाँ पर +3 हुआ है। आप समझे कि नहीं, +1 का रूल, +2 का रूल, +3 का रूल, बस यहाँ से जो J बना है ये भी वही रूल लगाएगा। इसको हमने देखा, X मतलब मेरे भाई 24 होता है, Y मतलब 25 और इसका हो जाएगा 26। हमें पता है, आपको पता होनी चाहिए। प्लस हमें फर्स्ट में कितना देना है, बताओ, 1 देना है, +2 +3 देना है। अब ये बताओ, +1 करोगे 25 बनेगा। 25 मतलब क्या होता है, Y होता है कि ना होता है। A to Z आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का क्रमांक पता होनी चाहिए। हमने कहा कि भाई Y 25 में आता है, इसका ऑप्शन A नहीं आएगा, ऑप्शन D नहीं आएगा, या तो अपना राइट होगा दूसरा या तीसरा Y के अनुसार। अब हमने कहा 25 और 2 27 होता है, 27 मतलब मेरे भाई A होता है, ऑप्शन आपका थर्ड ही राइट होगा। समझे कि नहीं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट होता है। और हमेशा अगर आपका ऑप्शन के अनुसार आंसर आ रहा है, ऑप्शन से आप समझ कर आंसर दे रहे हो, उसका मतलब आप समय की बहुत ज़्यादा बचत कर रहे हो। हर प्रश्न में आप 2 3 सेकंड बचाओगे। सोच लीजिएगा 100 प्रश्न में 100 सेकंड बचेंगे, 200 सेकंड बचेंगे, जो बहुत कुछ मायने रखता है प्रश्न हल करने में। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग थोड़ा समय लेता है, और रीजनिंग ऐसा है कि कुछ ऑप्शन से आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन सहारा हमेशा होता है। ये बात मत भूलना मेरे प्यारे। हाँ, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, और आप हमारे साथ बिल्कुल शॉर्ट सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के साथ पढ़ेंगे।
शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ऑप्शन के सहारे बता रहे हैं, और इसके पहले बताते आते हैं। चलिए, मैथ्स और रीजनिंग हो बिल्कुल शॉर्ट सटीक ऑथेंटिक तरीके से बताते हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़ रहे तो आपको जानकारी सही ही मिल पाए। चलिए, आप देख पा रहे हो यहाँ हमें फालतू पढ़ने से समय बर्बाद नहीं करना है। CSVG, क्या CSVG को क्या लिखता है? GOZC। हमने कहा ठीक है, हम इसका डिकोड करेंगे तो भाई C मतलब 3 होता है, S मतलब 19 होता है, P मतलब 22 होता है, G मतलब 7 होता है। इस प्रकार से आप लिखना तो पड़ेगा। G मतलब 7 होता है कि नहीं? हमेशा आपको ऊपर देखो, आपको प्रश्न में CSVG नहीं लिखना, आपको डी कोड करके लिखना है। वो भी जब लिखते समय आपको ऊपर नीचे देना है। इसका कोड ये बना है कुछ नियम से। हमने कहा G मतलब 7, O मतलब 15 हो जाएगा, Z मतलब 26 हो जाएगा, और C मतलब 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप डिकोड किया। हमने देखा यहाँ पर तो +4 होगा, यहाँ -4, यहाँ +4, यहाँ -4 होगा। तो देखो, प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत इजी नहीं, बहुत इजी है। तो आप +4 -4 +4 -4 कर रहे हो। हमें जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, हमने कहा एक डाटा पकड़ के देखो, एक बात कन्फर्म है कि देखो +4 -4 +4 -4 होगा कि ना होगा। हमने कहा लास्ट में हमने देखा यहाँ पर L है, यहाँ M N L। अब एक डाटा ऐसा है जो 2 बार है, बाकी सिंगल बार। हम एक काम करते हैं, एक डाटा पकड़ के देखते हैं, ठीक है। हमने कहा यार SCLQ, यहाँ फर्स्ट में +4 होगा, -4 होगा, +4 होगा, -4 होगा। Q मतलब 17 होता है, 17 में 4 जाएगा तो 13 आएगा ना, और 13 मतलब M होता है। ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो पता रखें, A to Z क्रम। इसका मतलब आपका यही आंसर आएगा बस। अब बताओ, ऑप्शन के सहारे हमने बताया कि नहीं बताया? हाँ, यही आपको प्रक्रिया पेपर में करना है, बार बार कह रहा हूँ, करना ही होगा। अगला प्रश्न, हाँ, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, थर्ड है। यहाँ पर आपको जो पूछ रहा है वो पिछले प्रश्न जैसे पूछा है, और इससे देखो कोडिंग डिकोडिंग की मैं बार बार कह रहा हूँ, और भी टाइप के प्रश्न हम कवर करा चुके हैं। और मत कहना कि सर छोटा छोटा प्रश्न ले रहे हैं, भाई ये जो आया है जिस प्रकार का, जिस लेवल का, वही दिखा रहे हैं। चलिएगा, यहाँ पर रही बात, इसको जो लिख रहा है वो ऐसा लिख रहा है, इसको डिकोड करके ऐसा लिखता है। यहाँ जो संबंध यहाँ पर भी सेम है। हमने कहा किसी एक से पकड़ लेते हैं, तो हमने कहा एफ मतलब 6 होता है, ए मतलब 1 होता है, और आर मतलब 18 होता है, और एम मतलब 13 होता है, ठीक है। सी मतलब 3 होगा, एक्स मतलब 24 होगा, और ओ मतलब 15 होगा, और जे मतलब 10 होगा, ठीक है। इस प्रकार रखने के बाद हमने पता किया कि हो नियम लग क्या रहा। हमने कहा -3 -3 -3 -3। बताओ, इतना इजी रूल लग रहा है, और गांठ बांध के रख लो, प्रश्न आएगा। अब स्नातक में आया था, स्नातक लेवल NTPC के CBT 1 पेपर चल रहा है, CBT 2 स्नातक का भी, वहाँ पर भी काम आएगा, यही लेवल का, यही पैटर्न का प्रश्न आएगा। और रही बात स्नातक के, छोड़ो 12th लेवल, अगले महीने एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उधर भी ऐसे ही प्रश्न मिलेगा। जी तुम याद रखना, सोच लो भाई, याद रखना पड़ेगा तुम्हें। -3 -3। चलिए, हमने कहा इसका बताते हैं। आर मतलब 18, आई मतलब 9, सी मतलब 3, और एच मतलब 8। -3 -3 -3 -3 करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, -3 करोगे किसमें? 18 में, तो भाई कितना आएगा? कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने क्या? हाँ, 8 समझ आते, 8 है। जब 8 में 5 जाएगा मतलब घटेगा, तो 3 ही बचेगा, सॉरी 3 कम करोगे तो 5 बचेगा। 5 मतलब क्या होता है? ई होता है। तो एफ वाला यहाँ नहीं आएगा, एफ वाला नहीं आएगा, अब ई वाला ही आएगा, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है, ई वाला ही आएगा। अब हमने कहा 3 में जब 3 जाएगा, 0 बचेगा, मतलब जेड आएगा, जेड आएगा। इसका मतलब जेड यहाँ पर भी है। हम उससे पहले भी कर सकते थे। अब -9 में जब 3 जाएगा, 6 बचेगा, 6 मतलब एफ होता है, और एफ यहाँ पर नहीं है, यहाँ ई है। एफ हमारे पास ऑप्शन थर्ड में मिल रहा है। समझे ना विद्यार्थियों? हाँ, इसी प्रकार हम डेली आपको देखो, इसके पहले हमने वीडियो बना के रखा था, कुछ कारणवश क्लास नहीं लग पा रही थी। बाकी GK मैथ्स रीजनिंग तीनों क्लास हम प्रयास कर रहे हैं पर डे लगाने का, और लगा रहे हैं, और पढ़ते रहो, आपका ही फायदा होगा। रीजनिंग का ऐसा है कि हम जितने भी टाइप की क्लास पढ़ा रहे हैं, टाइप वाइज जितने
प्रश्न बन रहे हैं, उसके बाद हम रीजनिंग बंद कर देंगे, क्योंकि हम आपको प्रश्नों का पैटर्न समझा चुके होंगे। इसके बाद जो समय बचेगा हम और कहीं लगाएंगे आपको पढ़ाने के लिए, तैयारी करवाने के लिए। चलिए, मेरे ख्याल से आप इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ज़्यादा दिखाने से कोई मतलब नहीं है, आप बहुत ईजी टॉपिक है ये वाला। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 2 टाइप के प्रश्न कवर कराया है। उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप समझ सकते होंगे और सीख पाएंगे। और अगली भर्ती परीक्षा आपका 12th लेवल एग्जाम अगले महीने से होने वाला है, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, जो मैं कह सकता हूँ 100% गारंटी के साथ। और रही बात, यहाँ पर गारंटी इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हम अपना और आपका जो कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। जो भी जानकारी दे रहे हैं मेरे भाई और छोटे भाई बहन मेरे विद्यार्थियों, आपकी भर्ती परीक्षा या आपके पेपर को या आप पेपर के पैटर्न को देखते ही दे रहे हैं, समझे? तो आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। और रही बात, मैथ्स की क्लास लग रही, रीजनिंग की लग रही, जीके जैसी लग रही, और हम करंट अफेयर क्लास लगा रहे हैं पर डे का, और कंप्यूटर क्लास भी आप देख सकते हैं हमारे साथ। मैथ्स का, रीजनिंग का, मैथ्स का चैप्टर वाइज चल रहा है, याद रखें, जाके देख लो एक बार। इसी प्लेलिस्ट में कंप्यूटर का कंप्यूटर के प्लेलिस्ट में है, करंट अफेयर का करंट अफेयर प्लेलिस्ट में है, जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग ये आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का भंडारा और समाधान के प्लेलिस्ट में। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें। और जितने भी टाइप, फिर बोल दे रहा हूँ मैं, रीजनिंग का जितने भी टाइप के प्रश्न का वीडियो बन चुका है, एक बार जाके देख लो। यकीन नहीं होगा तो मत देखना, यकीन है तो एक बार जाके देखना। और आपको इतना सब कह देता हूँ, इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, सोच लीजिएगा। यही टाइप के प्रश्न छपने वाले हैं। और आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे किसी भी बड़ी एकेडमी का, तो आप वहाँ पर भी समझ सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया है टाइप का प्रश्न वही टाइप का वहाँ है या नहीं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा। जब तक हम साथ देंगे आपका, जब तक आप साथ लेना चाहते हैं।